Hello students, today we are going to study about the chapter 2 Inside Our Earth for the class 7 Geography. As we know that in this chapter we will study about the interior part of the earth, what is inside the earth and how do we know about the interior of the earth. यदि हम ये देखेंगे कि जो अर्थ का स्वरूप है उसका आंतरिक स्वरूप अर्थ का कैसा है और कैसे हमको उसके बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। इसी के साथ साथ इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि रॉक्स के बारे में, मतलब एक हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे और दूसरा क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम रॉक्स के बारे में, मतलब जो चट्टानें होती हैं उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जैसे हम जानते हैं कि Geologists have gone down up to 10 to 12 kilometer beneath the surface of the earth to study what lies beneath। अब जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो आज तक जो जा पाए हैं, एज हम जानते हैं कि जो अर्थ का जो टोटल रेडियस होता है वो लगभग 6400 किलोमीटर होता है और उसमें से जियोग्राफी आज तक अर्थ के कितने नीचे तक जा पाए हैं। दे हैव गॉन ओनली थ्रू 10 to 12 किलोमीटर, मतलब 10 से 12 किलोमीटर के बीच की गहराई तक वो जो अर्थ के सरफेस के नीचे तक वो जा पाए हैं और उसके बारे में स्टडी कर पाए हैं। और अर्थ का रेडियस है कितना 6400 किलोमीटर, तो इसके सापेक्ष क्या है ये बहुत ही कम होता है। अब सबसे एक चीज़ यहाँ पे जो जियोलॉजिस्ट वर्ड है, तो जियोलॉजिस्ट होते कौन है, तो जियोलॉजिस्ट और द साइंटिस्ट हु स्टडी द अर्थ। जियोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट जो कि क्या करते हैं स्टडी के बारे में अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखने को मिलता है कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ दैट इज द 6400 किलोमीटर, दिस मीन्स 10 to 12 किलोमीटर जो होल यहाँ पे जियोलॉजिस्ट के द्वारा के इज मेयरली ए स्क्रैच, मतलब इसके सापेक्ष देखा जाएगा 6400 किलोमीटर के, तो ये क्या है जो 10 to 12 किलोमीटर के जो डीप होल किया गया है अर्थ में, या जो जियोलॉजिस्ट ने जितनी गहराई तक वो जा सके, ठीक, वो मात्र एक स्क्रैच की तरह देखने को मिलता है, जो कि 6400 किलोमीटर बहुत ही ज़्यादा होता है। अच्छा, उसका रीजन क्या है कि जो साइंटिस्ट हैं वो आज तक केवल 10 से 12 किलोमीटर के नीचे तक ही जा पाए हैं, उसके नीचे क्यों नहीं जा पाए हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है एट द 12 किलोमीटर, कि जैसे आप 12 किलोमीटर की गहराई पे अर्थ के नीचे जाते हैं, द प्रेशर एंड टेम्परेचर, उस जगह पे होता है क्या, जो आपका प्रेशर होता है और जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, इज़ सो हाई, ऐसे करने में बहुत ही ज़्यादा है दैट इट कैन मेल्ट द टफेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट। उसका रीजन क्या होता है कि कोई भी टफ से टफ इक्विपमेंट क्यों ना होगा वो क्या होता है मेल्ट हो जाए। यहाँ पे एक चीज़ और जानकारी आपको बता देते हैं कि हम जैसे जानते हैं एटमॉस्फेयर चैप्टर में पढ़ेंगे या पढ़े होंगे आप लोगों ने, तो देखा होगा कि जैसे 165 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है कम हो जाता है। ठीक उसी तरह जब हम अर्थ के अंदर जाते हैं और प्रत्येक 32 मीटर की गहराई में अर्थ के जाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर क्या होता है वो बढ़ जाता है, मतलब प्लस हो जाता है। हर 32 मीटर के नीचे जैसे जाएंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है टेम्परेचर वहाँ पर बढ़ जाएगा। तो इसी तरह सोलर स्टडी बढ़ते बढ़ते क्या होता है इसमें ऐसा आ जाता है कि हाँ ये 400 डिग्री टेम्परेचर तक बढ़ जाता है और ऐसी कंडीशन में क्या होता है आपका कोई भी टफेस्ट इक्विपमेंट होता है वो मेल्ट हो जाता है और उसके नीचे क्या होता है ड्रिलिंग संभव नहीं हो पाती। तो अब जब ये यहाँ पे समझिए 10 से 12 किलोमीटर, तो साइंटिस्ट ने या जो जियोलॉजिस्ट ने उन्होंने कैसे इसके बारे में स्टडी किया अर्थ के बारे में, तो यहाँ पे एक बात आती है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। जियोलॉजिस्ट स्टडीड सिस्मिक वेव्स, जियोलॉजिस्ट ने किसका अध्ययन किया सिस्मिक वेव्स का अध्ययन किया टू लर्न मोर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अर्थ के इंटीरियर के बारे में जो स्ट्रक्चर जो इसका बना हुआ है उसके बारे में स्टडी करने के लिए जियोलॉजिस्टों ने सिस्मिक वेव्स का सीखा, सिस्मिक वेव्स के बारे में अध्ययन किया। अब जहाँ प्रश्न उठता है सिस्मिक वेव्स क्या, तो सिस्मिक वेव्स आर द वाइब्रेशन जनरेटेड बाय द अर्थक्वेक्स, ये चीज़ें होती क्या, ये एक प्रकार की वाइब्रेशन होती हैं जो किसके द्वारा जनरेट की जाती हैं अर्थक्वेक के माध्यम से जनरेट की जाती है या फिर कोई मैन मेड एक्सप्लोजन्स होता है उसके माध्यम से इसको जनरेट किया जा सकता है। दैट ट्रेवल थ्रू द अर्थ, जो कि क्या करता है अर्थ से होकर के गुजरता है। अच्छा, अब इससे क्या ये क्या तरीका है इसमें वेव से स्टडी करने का, तो चेंज इन द वेव पैटर्न हेल्प जियोलॉजिस्ट टू अंडरस्टैंड द कंपोनेंट्स इनसाइड द अर्थ।
अच्छा देखिए कि अर्थ का जो स्वरूप होता है, अर्थ में क्या होता है, कहीं कहीं डेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है, कहीं पे इसकी डेंसिटी क्या होती है, रॉक्स की कम होती है। ऐसी कंडीशन वेव्स क्या होती है, जब मोर डेंस पार्ट से होकर के गुजरती है तो क्या होती है, उसकी स्पीड थोड़ा स्लो हो जाती है, जबकि जब लाइट डेंसिटी के एरिया से गुजरती है तो इसकी स्पीड क्या होती है, वो बढ़ जाती है। तो इसी पैटर्न को क्या करते हैं साइंटिस्ट जो है, जो जियोलॉजिस्ट वो स्टडी करते हैं और अर्थ के इंटीरियर पार्ट के बारे में हमको जानकारियाँ देते हैं। अब इसी दौरान क्या होता है, एन इंस्ट्रूमेंट, अब इस सिस्मिक वेव्स को मेजर किस में किया जाएगा, तो इसको मेजर करने के लिए क्या होता है, एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सिस्मोग्राफ। यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, सिस्मोग्राफ्स का प्रयोग किया जाता है। इज यूज टू रिकॉर्ड दीज वेव्स, इस वेव्स को रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पर सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो आगे हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, वी विल स्टडी अबाउट द लेयर्स ऑफ द अर्थ, उसको हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये पार्ट 1 था, हम पार्ट 2 में क्या करेंगे, लेयर्स ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे।